केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा आयोजित ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार, NAFSCOB के अध्यक्ष कोंडूरू रविंदर राव और NAFSCOB के प्रबंध निदेशक भीमा सुब्रमण्यम भी आयोजन में मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में कोरोना को हराने के लिए CORBVAX वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दे दी है। ये बूस्टर डोज 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। उन लोगों को ये बूस्टर डोज दिया जाएगा जिन्होंने पहली 2 खुराक कोविशील्ड या कोवैक्सीन की ली है। CORBVAX की निर्माता बायोलॉजिकल लिमिटेड BA ने कहा कि कोर्बेवैक्स शुक्रवार से सार्वजनिक और निजी दोनों टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर खुराक के रूप में उपलब्ध होगी। गुजरात के आनंद जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा गुरुवार की शाम 7 बजे के करीब हुई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा एक कार, एक ऑटो और एक बाइक के टकराने से हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों और ऑटो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार के ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ होगा। आपको बता दें कि गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पार्टी ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। हालांकि कांग्रेस ने गुजरात के किसानों से ये वादे पिछले साल भी किए थे। बीते साल गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा था कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में सारे कृषि कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा। बांदा में हुए नाव हादसे में लापता लोगों की तलाश रात भर चलती रही। गुरुवार की दोपहर यमुना की बीच धारा में हुए हादसे में करीब 30 से ज्यादा लोग लापता है। हालांकि प्रशासन लापता लोगों की संख्या 17 बता रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। पीड़ितों की तत्काल मदद और राहत के निर्देश देते हुए 2 मंत्रियों रामकेश निषाद और राकेश सचान को घटना स्थल पर पहुंचने को कहा है। मृतकों के परिजनों को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का भी निर्देश दिया है। घाटी में एक बार फिर गैर कश्मीरी की गोली मारकर हत्या की घटना सामने आई है। यहाँ बांदीपोरा में आतंकवादियों ने शुक्रवार तड़के इस घटना को अंजाम दिया। मौके पर पुलिस पहुँच गई है। इसके साथ ही आतंकियों की तलाश में घेराबंदी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये घटना बांदीपोरा जिले के तहसील अजस में सदुनारा गांव में हुई है। मजदूर बिहार का रहने वाला था। उसकी पहचान मोहम्मद अमरेज 19 साल के रूप हुई। अमरेज मधेपुरा जिले के बेसाद गांव का रहने वाला था। उसके पिता का नाम मोहम्मद जलील बताया गया। 15 अगस्त को देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसकी धूम यूपी समेत पूरे भारत में दिखाई दे रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके लिए लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। इसके तहत राजधानी में 12 मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में देशभक्ति फिल्में दिखाई जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट दिखाई नहीं देती है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने शीर्ष अदालत में EVM की बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने की अपील वाली अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। बीते 2 दिनों से उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिवार और फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी और सहयोग की पेशकश की। मालूम हो कि कॉमेडियन अभी भी वेंटिलेटर पर है और उनकी हालत में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। उनका इलाज वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है।
देश में महंगाई की मार झेल रहे मध्यम वर्ग व गरीबों के लिए सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में कम होकर वार्षिक 6.71% पर आ गई है। यह मार्च के बाद सबसे कम है, लेकिन लगातार 7 महीनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य सीमा की ऊपरी सीमा से ऊपर है। जून में मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने 7% से ऊपर रही, जो एक साल पहले 7.01% थी। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम मोहम्मद नदीम है। एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। उसके टारगेट पर नूपुर शर्मा थी। वह राज्य में किसी पुलिस ऑफिस में फिदायीन हमला करने की भी तैयारी कर रहा था। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिंगापुर से थाईलैंड पहुंचे राजपक्षे को वहां का स्थायी वीजा नहीं मिला। थाईलैंड सरकार ने उनको अस्थायी वीजा दिया है। वह बैंकॉक में भी ज्यादा दिन नहीं रह सकेंगे। अमेरिका से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूयॉर्क में एक इवेंट के दौरान जाने माने लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला किया गया है। एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर के मुताबिक इवेंट के दौरान एक व्यक्ति ने अचानक से मंच पर धावा बोल दिया। रुश्दी जब मंच पर अपने संबोधन के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान उसने लेखक पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। इसके बाद रुश्दी फर्श पर गिर पड़े। बता दे कि रुश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है। भारत ने शुक्रवार को चीन और ताइवान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ताइवान जलमरुमध्य में यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचने का आग्रह किया। साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। ताइवान जलमरुमध्य में तनाव पर सवाल पर बागची ने कहा कि कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम संयम बरतने, यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचने, तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का आग्रह करते हैं। यूरोप के मोंटेनिग्रो से गोलीबारी की घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ एक व्यक्ति ने किसी पारिवारिक विवाद के चलते अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में हमलावर भी मारा गया। मोंटेनिग्रो के सरकारी टेलीविजन ने पुलिस सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को यह जानकारी दी। टेलीविजन चैनल RTCG ने बताया कि बंदूकधारी ने सेंटीजे में एक पुलिसकर्मी समेत 6 अन्य लोगों को घायल कर दिया। सेंटीजे देश की राजधानी पोडगोरिका से 36 किलोमीटर दूर है।